खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो 26 अमेंडमेंट हुकूमत लाना चाह रही है, इसके वही दो पहलू जो मैंने कायरा साहब से भी सवाल किया कि एक तो हुकूमत का लाने का तरीक़ाकार, फिर तरमीम, इन दोनों को अपोजिशन और आपकी इत्तेहादी जमातें भी इसको मुतनाज़ा कह रही हैं। जितनी बाग दौड़ कल एक दिन के अंदर की गई जो कि मुतनाज़ा हो गई, जिसका हासिल वसूल कुछ ना हुआ, क्या इसको एक मुनासिब तरीके से आगे लेके नहीं चला जा सकता था? और बजाय इसके कि एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट हो, एक नेशनल कंसल्टेशन का माहौल बने, ये 26 अमेंडमेंट आने से पहले ही मुतनाज़ा हो गई, सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गई। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जी, इसमें दो तीन बातें अहम हैं। सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत पर तनकीद की जा सकती है उनकी सियासी मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि ये जिसका आपने जिक्र किया जी। कि पूरा एक प्रोसेस था, उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता था, बेशक किया जा सकता था। लेकिन यहाँ जबकि एक बहुत ही प्रोफाउंड, मैं कहूँगा, सियासी अमल हो रहा है पार्लियामान में लेजिस्लेशन का, जी। जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने हिसाब के मुताबिक, अपने मुस्तकबिल के मुताबिक ये फैसले कर रही हैं। उसमें इस किस्म की अगर रुकावट आ जाती है तो हमें बहरहाल उसको आगे लेकर चलना है। दूसरा इशू ये है कि जो जिसको कानून साजी कहते हैं, उसका तो पहला कदम भी अभी तक नहीं हुआ कानूनी तौर पे। क्योंकि पहला कदम ये होता है कि वजारत कानून एक मुसवदा काबीना के सामने लेकर जाती है, जी। और वो मुसवदा जब काबीना अप्रूव करती है फिर वो पार्लियामान में। लिहाजा अभी तक वो मुसवदा ही, चूंकि काबीना से किसी किस्म की ना ही कोई उसके कागज रखा गया है, ना ही वहां से मंजूरी हुई है, अभी वो प्रोसेस नहीं शुरू हुआ। तो फिर मैं पहली बात पर आऊंगा कि ठीक। वो प्रोसेस अगर शुरू नहीं हुआ तो फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लेना, तो ये जो सियासी मैनेजमेंट है उस पर जरूर सवाल उठेंगे। लेकिन तीसरा इशू जिसकी तरफ कम तवज्जो दी जा रही है वो ये है कि मुल्क, ये जो हमने अभी इस हफ्ते भी देखा है, असल में तो जमहूरियत की सिमत का तयन करने की कशमकश हो रही ठीक। है। कशमकश। इंतजामिया में, लेजिस्लेचर में जो कानून बनाते हैं, और अदलिया, तो हमें इसमें जब हम रूटीन की जो हम गुफ्तगू है कि जो इतने नंबर हुए हैं और इतने नंबर नहीं हुए, और कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, पर असल जो इसके पीछे बुनियादी बात है उसको हमें अपनी नज़र से ओझल नहीं करना चाहिए कि मुल्क की समत का तयन करने के लिए एक कशमकश जारी है। यहाँ एक और कशमकश भी है कि पार्लियामान, अदलिया और इंतजामिया के दरमियान जो ताकत का तवाज़न है वो क्या होगा। ठीक। और अल्टीमेटली इसमें जो हमारी कोशिश है, मुस्लिम लीग नून की भी, हमारी जो सात सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM, और दूसरी बात जो ज्वाइन कर सकती हैं, वो यही कोशिश है कि पार्लियामान अगरचे हमारे जो आइन के तहत, आइन ही सुप्रीम है, ठीक। लेकिन आइन के अंदर रहते हुए ठीक। पार्लियामान बालादस्त है, क्योंकि उसे अवाम की तरफ से दी गई ताकत है कि वो दूसरे इदारों के राइट बारे सर। में जो प्रोसीजर्स हैं, जो कवानीन हैं, जो तरीक़ेकार हैं, ठीक। वो वज़ा कर सकते हैं। तो ये असल में बहस तो इस बात पे होती रहती है कि जी कितने बंदे आए और 3 रह गए और 6 रह गए हैं, ठीक। लेकिन जो बुनियादी जो कशमकश है वो मैंने ठीक। आपके सामने रख ठीक दी। है।